कहानी की शुरुआत होती है अजोर्स नाम के एक आइलैंड से। इस आइलैंड के लोगों का मेन प्रोफेशन मछली पकड़ना है और यहाँ के ज़्यादातर लोग गरीब हैं। एडवार्डो भी एक मछुआरा है जो अपने दो दोस्तों राफेल और कार्लिनोस के साथ फिशिंग का काम करता है। राफेल पहले एक फेमस लोकल फुटबॉलर था, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया था। इसके साथ साथ राफेल एक लोकल ड्रग डीलर अरुडा के लिए हशीश डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। राफेल की गर्लफ्रेंड का नाम सिल्विया है जो एक मॉडल बनना चाहती है। एडवार्डो अपने फादर के साथ रहता है जिसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। वो इस आइलैंड को छोड़ के अमेरिका में बसना चाहता था, लेकिन उसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। एक मॉडलिंग ऑडिशन में सिल्विया की मुलाकात ब्रूना नाम की लड़की से होती है। ब्रूना सिल्विया को अपने बॉयफ्रेंड का नंबर देते हुए कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। इन सब की लाइफ नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। एक बोट समुद्री तूफान में फंस के रास्ता भटक जाती है। इस बोट पे दो ड्रग ट्रैफिकर फ्रांसिस्को और गियानलुका बहुत सारी कोकीन के साथ अजोर आइलैंड के बीच पे पहुंचते हैं, लेकिन उनकी बोट खराब हो जाती है तो दोनों एक सुनसान जगह पे कोकीन के सारे पैकेट्स छुपा के छोटी लाइफ बोट से मेन आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे जब राफेल सिल्विया के साथ हशीश डिलीवर करने जा रहा था तो एडवार्डो उससे कुछ पैसे मांगने आता है। राफेल के पास पैसे नहीं थे तो वो कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, मैं आधे पैसे तुम्हें दे दूंगा। मजबूर होके एडवार्डो उनके साथ चल पड़ता है। अरुडा हशीश के बदले राफेल को पैसे देते हुए कहता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे ज़्यादा हशीश चाहिए, वैसे भी गवर्नमेंट ड्रग्स को लीगलाइज करने वाली है। एडवार्डो कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जो हशीश को लीगलाइज कर दे, तो अरुडा उससे नाराज होकर उसके डॉग स्काई को अपने पास रख लेता है। और जब एडवार्डो इस बात का विरोध करता है तो अरुडा के आदमी उन दोनों को धमका के वहाँ से भगा देते हैं। राफेल आधे पैसे एडवार्डो को देते हुए कहता है कि हम स्काई को वापस ले आएंगे, तुम टेंशन मत लो। उधर लोगों को बीच पे कोकीन के पैकेट्स तैरते हुए दिखाई देते हैं और वहाँ एक दो नहीं सैकड़ों पैकेट्स तैर रहे थे, तो लोग उन पैकेट्स को समेटना शुरू कर देते हैं। लोग इस बात से अनजान थे कि इन पैकेट्स में कोकीन है, लेकिन फिर भी कुछ पाने की आस में हर कोई उन पैकेट्स को समेटने में लगा हुआ था। थोड़ी देर में ये खबर एडवार्डो और उसके साथियों तक पहुंचती है। राफेल एक पैकेट को चेक करता है तो उस पाउडर को टेस्ट करते ही वो समझ जाता है कि ये कोकीन है। जब तक ये बात पुलिस तक पहुंचती है अजोर्स आइलैंड के हर घर में कोकीन पहुंच चुका था। कुछ लोग कोकीन का नशा कर रहे थे, लेकिन कई लोगों को कोकीन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। कोई चाय में डाल के तो कोई मछलियां तलने में कोकीन यूज कर रहा था और कुछ लोग तो अपने जानवरों को कोकीन खिला रहे थे। टीवी पे न्यूज से एडवार्डो को पता चलता है कि पुलिस ने 148 किलो कोकीन समुद्र किनारे से जब्त किया है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 9 मिलियन यूरो है। ये सुन के एडवार्डो हैरान रह जाता है। वो अपने साथियों के पास जाके उन्हें ये बात बताता है और कहता है कि हो सकता है कि बीच के आसपास और पैकेट्स हों, हमें उनकी तलाश करनी चाहिए। लेकिन वो सब उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ से कुछ खास उम्मीद नहीं थी। वो बस कोकीन के नशे में डूबे हुए थे। एडवार्डो अकेले ही कोकीन ढूंढने निकल पड़ता है। वो समुद्र की लहरों से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए उसे फ्रांसिस्को और गियानलुका के छुपाए हुए कोकीन तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रांसिस्को और गियानलुका उस लोकेशन पे आते हैं, लेकिन तब तक एडवार्डो सारी कोकीन लेके जा चुका था। एडवार्डो एक कोकीन का पैकेट अरुडा को देके स्काई को छुड़ा लेता है। इसके बाद वो अपने तीनों साथियों को समुद्र के किनारे बने स्टोर रूम पे लेके जाता है, जहाँ उसने कोकीन छुपा रखी थी। एडवार्डो ने रात में 397 किलो कोकीन ढूंढ ली थी, जिसकी मार्केट वैल्यू 23 मिलियन यूरो से भी ज्यादा थी। इतनी सारी कोकीन देख के तीनों घबरा जाते हैं। राफेल कहता है कि ये बहुत ज्यादा कोकीन है और इसे ढूंढते हुए पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। सिल्विया कहती है कि ये कोकीन किसी बड़े ड्रग डीलर की है और वो भी अपनी कोकीन को ढूंढते हुए जरूर आएगा। फिर एडवार्डो उन्हें समझाता है, हमने आज तक अपनी जिंदगी गरीबी में गुजारी है, एक अच्छा स्टूडेंट होने के बावजूद भी मुझे पैसों की कमी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर वो राफेल से कहता है कि तुम एक बड़े फुटबॉलर बन सकते थे, लेकिन गरीबी ने ऐसा नहीं होने दिया और आज तुम एक मामूली से मछुआरे हो। फिर वो सिल्विया से कहता है कि ये कोकीन तुम्हारे मॉडलिंग के सपने को पूरा कर सकती है और तुम पूरी दुनिया घूम सकोगी। ये सब सुनने के बाद तीनों एडवार्डो के प्लान में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद सिल्विया, एडवार्डो और राफेल कार से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। कार को सिल्विया ड्राइव कर रही थी। उधर फ्रांसिस्को और गियानलुका कोकीन को वापस पाने का तरीका ढूंढ रहे थे, लेकिन जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो गियानलुका अपने बॉस डॉन मैसिमो को सैटेलाइट फोन से कॉल करके सारी बात बताता है, लेकिन वो फोन पे बात करते करते एक सुनसान रोड के बीच में आ जाता है। सिल्विया की कार से उसे टक्कर लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब तीनों घबरा जाते हैं। एडवार्डो जब गियानलुका की जेब चेक करता है तो उसकी जेब से उसे इटली का पासपोर्ट मिलता है और वो समझ जाता है कि उन्होंने एक इटालियन टूरिस्ट को मार दिया। राफेल कहता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन एडवार्डो उसे समझाता है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वो हमें ही अरेस्ट कर लेंगे। वैसे भी सिल्विया और तुमने कोकीन की बहुत डोज ले रखी हैं।
इस बीच एडवार्डो की नज़र गियानलुका के हाथ पे बने टैटू पे पड़ती है और उसे याद आता है कि कोकीन के पैकेट्स में भी सेम सिंबल बना हुआ था। वो समझ गया था कि उन्होंने एक ड्रग डीलर को मारा है। तीनों उसकी लाश उठा के स्टोर रूम में ले आते हैं। इसके बाद तीनों फैसला करते हैं कि वो लाश के टुकड़े करके समुद्र में फेंक देंगे, लेकिन तीनों में से कोई भी लाश के टुकड़े करने की हिम्मत नहीं कर पाता, इसलिए वो उसे एक बॉक्स में डाल के समुद्र में फेंक देते हैं। इसके बाद एडवार्डो अपनी कार को भी समुद्र में फेंक देता है, लेकिन अनजाने में गियानलुका का सैटेलाइट फोन गाड़ी के अंदर ही रह गया था। तीनों हादसे को भुला के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एडवार्डो और राफेल कोकीन के एक पैकेट को बेचने जाते हैं। पहले वो 2 किलो कोकीन के लिए 20,000 यूरो मांगते हैं, लेकिन उस टाइम पूरे शहर में हर कोई कोकीन बेच रहा था, इसलिए उन्हें सिर्फ 100 यूरो में 2 केजी कोकीन बेचनी पड़ती है। सिल्विया भी ब्रूनो के साथ फोटोशूट करते हुए कोकीन बेचना शुरू कर देती है। उधर अरुडा ने भी काफी सारी कोकीन के पैकेट जमा कर लिए थे, इसलिए वो उस एरिया के सारे ड्रग्स बेचने वालों को बुला के मीटिंग करता है। उसका कहना था कि इस टाइम हर कोई कोकीन बेच रहा है, जिसकी वजह से कोकीन के रेट बहुत गिर गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सस्ती कोकीन मिलने की वजह से लोग ओवरडोज से मर रहे हैं और ये बात पुलिस का ध्यान जरूर खींचेगी। वो उन्हें ऑफर देता है कि तुम सब अपना ड्रग्स मेरे पास जमा कर दो, क्योंकि मुझे ड्रग्स बेचने का एक्सपीरियंस है और मैं तुम्हें प्रॉफिट में हिस्सा दूंगा। मीटिंग के बाद एडवार्डो राफेल से कहता है कि हम अपना ड्रग्स खुद बेचेंगे, बस हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहां अरुडा ड्रग्स ना बेचता हो और ड्रग्स की डिमांड भी ज्यादा हो। सिल्विया कहती है उसे एक ऐसी जगह पता है जहां वो आराम से कोकीन बेच सकते हैं, तुम सब इवनिंग में मुझे मिलना। इसके बाद सब अपने घर चले जाते हैं। फ्रैंगो नाम का एक बंदा अरुडा के एरिया में खुलेआम कोकीन बेच रहा था। ये देख के अरुडा उसकी उंगली तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। अगर तुम दोबारा इस इलाके में कोकीन बेचते नजर आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। समुद्र किनारे कोकीन मिलने की खबर पुर्तगाल तक पहुंच जाती है। इस केस के लिए एक ड्रग इंस्पेक्टर पौला को अजोर भेजा जाता है और लोकल पुलिस चीफ बान्हा फ्रांसिस्को को अरेस्ट कर लेता है। अब तक पुलिस लगभग 500 किलो कोकीन पकड़ चुकी थी, लेकिन पौला बोर्ड का साइज देख के समझ गई थी कि फ्रांसिस्को इससे कहीं ज्यादा कोकीन लेके आया था। शाम होने पे सिल्विया सबको एक नाइट क्लब में लेके जाती है, जहां ब्रूना का बॉयफ्रेंड एडवार्डो से 2 किलो कोकीन खरीदने को तैयार हो जाता है। ब्रूना एडवार्डो को अपने घर का एड्रेस देती है, जहां अगले दिन उसे कोकीन पहुंचानी थी। नेक्स्ट डे जब एडवार्डो और राफेल ब्रूना के घर कोकीन देने जाते हैं तो उसे वहां पौला मिलती है, जो पुलिस चीफ बान्हा के घर में आई हुई थी। तब एडवार्डो को पता चलता है कि ब्रूना बान्हा की बेटी है। दोनों लकी थे कि इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स के बीच में वो कोकीन के साथ पकड़े नहीं जाते। तब तक ब्रूना वहां आ जाती है और तीनों वहां से निकल जाते हैं। एडवार्डो गुस्से में ब्रूना को एक जगह उतार के बिना कोकीन दिए चला जाता है। अजोर्स आइलैंड में कोकीन की ओवरडोज से लगातार मौतें हो रही थी, तो पौला नेक्स्ट डे लोकल पुलिस की हेल्प से उस पूरे एरिया को सर्च करने का वारंट निकालती है। जब ब्रूना को अपने फादर बान्हा से ये बात पता चलती है तो वो तुरंत इसकी खबर सिल्विया को दे देती है। पुलिस रेड में उस एरिया के सारे ड्रग बेचने वाले अपने माल के साथ पकड़े जाते हैं और लोगों के घर से भी पुलिस सारा कोकीन जब्त कर लेती है। जब पुलिस एडवार्डो और राफेल को पकड़ने आती है तो दोनों अपनी बोट से भागने का नाटक करते हैं। पुलिस की बोट उन्हें पकड़ लेती है और पूरी बोट की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो मजबूर होके पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ता है। दरअसल एडवार्डो ने अपना पूरा कोकीन बोट के नीचे पानी में छुपा रखा था और इस पे किसी पुलिस वाले की नजर नहीं जाती। जब पौला सबको अरेस्ट कर रही थी तभी वहां शहर का मेयर आता है। वो पौला से कहता है कि तुम बच्चों और बूढ़ों को अरेस्ट कर रही हो, तुमने किसी को ड्रग बेचते हुए नहीं पकड़ा है। वैसे भी ये ड्रग समुद्र से बह के आया है, इसलिए तुम्हें सबको छोड़ना होगा। तो पौला सबको छोड़ने पे मजबूर हो जाती है। अब उस एरिया में सिर्फ एडवार्डो और राफेल ही थे जिनके पास कोकीन बचा हुआ था। दोनों इस बात से बहुत एक्साइटेड थे। इसी के साथ दिखाया जाता है कि जिस बॉक्स में एडवार्डो ने गियानलुका को समुद्र में फेंका था उसका ढक्कन खुल जाता है और उसका हाथ बॉक्स से बाहर आ जाता है। दोस्तों, ये थी इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।